जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट जो CISF HCM 2023 पोस्ट 540 में फिजिकल क्वालिफाई हैं, भाई तैयार हो जाओ, आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एग्जाम कब तक होगा, टाइपिंग टेस्ट कितने दिन के बाद होगा, जब आपका एग्जाम होगा तो कितने दिन के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा, समझ गए। एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, और ये जो CISF HCM 540 पोस्ट है इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या इसमें नेगेटिव मार्क है, क्या क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से तैयारी में लग जाइए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम आप लोगों को हर बार बताते आ रहे हैं कि CISF HCM 429 पोस्ट पहले फिजिकल हुआ था, किसी कारणवश दोबारा फिजिकल लिया गया, उसका एग्जाम पहले हुआ ऑफलाइन, समझ गए। फिर CISF फायरमैन जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला था, जो सूचना था कि अक्टूबर में 10 तारीख तक एग्जाम होगा, लेकिन 10 दिन पहले एग्जाम डेट दे दिया CISF फायरमैन वालों ने। जितने भी बच्चे थे अचानक मतलब परेशान हो गए। भाई यदि आपको अचानक पता चले कि आपका 10 दिन में एग्जाम है तो आप क्या तैयारी कीजिएगा। तो काफी बच्चे परेशान हो गए कि भाई क्या होगा क्या होगा। तो हमने सबको बोला टेंशन नहीं लो, जब तक हम हैं टेंशन नहीं लेना है, हम आपको मॉडल सेट प्रोवाइड कराएंगे, आप मॉडल सेट लगाइए, करेंट अफेयर्स पढ़िए, जीके जैसा आपने जितना ही पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए, घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, तैयारी में लग जाइए। यदि HCM में फिजिकल पास है, और हाँ HCM में यदि आप फिजिकल पास है तो केवल एग्जाम की तैयारी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये जान लीजिए। HCM की तैयारी कर रहे हैं तो भाई HCM एक पोस्ट है जो लेवल का पोस्ट है, तो उसमें जाने के लिए भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। इसमें एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा। केवल एग्जाम क्वालिफाई करने से आपका सीधा नहीं मेडिकल हो जाएगा। ये फायरमैन नहीं है, ये ट्रेड्समैन नहीं है, ये कांस्टेबल GD नहीं है, समझ गए। आप जो एक ऑफिस में बैठकर ऐसो आराम कीजिएगा, जॉब कीजिएगा हेड कांस्टेबल का, तो भाई इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा। फिजिकल पास हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए एग्जाम सिलेबस। काफी स्टूडेंट है उन्हें एग्जाम सिलेबस का पता नहीं होता है कि भाई क्या एग्जाम होता है, कैसे एग्जाम होता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, जनरल अवेयरनेस जिसे हम जीके बोलेंगे, उसमें GS भी कुछ पूछ देगा, करेंट अफेयर्स आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा, हिंदी से 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएगा, और मैथ से 25 क्वेश्चन आएगा। कुल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटा आपका एग्जाम होगा। 2 घंटा CISF HCM 540 पोस्ट का एग्जाम होगा। अब देख लीजिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क का, समझ गए। निगेटिव मार्क की बात करें तो दोस्तों इस भर्ती में निगेटिव मार्क नहीं है। एक फायदा है स्टूडेंट के लिए कि निगेटिव मार्क नहीं है। 100 में से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके आना है, समझ गए। यदि HCM की तैयारी कर रहे हैं, जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाए तो एक एग्जाम ट्रिक जान लीजिए। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि एग्जाम ट्रिक, एग्जाम में जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ध्यान से ऑनलाइन एग्जाम में जाते हैं या ऑफलाइन एग्जाम में, एक ट्रिक जरूर अपनाइएगा, जरूर। हिंदी हो, जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इसमें से जो भी प्रश्न आपसे बनता हो पहले उस प्रश्न को बना लेना है। जिस भी एग्जाम में जाते हैं, जिस भी एग्जाम में जो प्रश्न आपसे बन रहा है, चाहे मैथ का बन रहा है चाहे रीजनिंग का बन रहा है, बना डालना है। किसी भी प्रश्न से उलझना नहीं है, टाइम को देखते हुए, समझ गए, समझ गए। इसके बाद जिस प्रश्न में डाउट है उस प्रश्न को देखना है। दूसरे नंबर में जब टाइम कम रहे तो लास्ट में जो प्रश्न यदि आपको लग रहा है
कि जो प्रश्न हमसे बनने वाला था हमने बना लिया, जिसमें हमें डाउट था उसको भी हम सोल्व कर लीजिए। इसके बाद लास्ट में जो प्रश्न नहीं बन रहा है, चाहे हिंदी हो, जीके हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, नहीं बन रहा है, भगवान का नाम लेना है और सीधा कम टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा, सीधा टिक लगाते जाना है। यदि निगेटिव मार्क नहीं रहे तो, निगेटिव मार्क रहे तो भगवान का नाम और इधर उधर की नहीं लगाना है, नहीं तो आपने जितना भी सही किया सब आपका गलत हो जाएगा। लेकिन एचसीएम में निगेटिव मार्क नहीं है तो भगवान का नाम लेना है, लास्ट में जब आपके एग्जाम का कम समय बच जाए लगा देना है टिक, जो 10-20 जो सही हो जाए लक लेबर मोर चांस। तो समझ गए दोस्तों, ये ट्रिक जरूर अपनाइएगा। अब देख लीजिए एग्जाम आप लोग क्या होगा, तो एग्जाम ऑनलाइन होगा दोस्तों। देखिए समझ गए, एचसीएम का जो एग्जाम था वह ऑफलाइन हुआ था और इसका जो एग्जाम है वह ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम ऑनलाइन हुआ और यह एग्जाम टीसीएस करवाएगी, क्योंकि टीसीएस जो है बहुत सारा एग्जाम अब कंडक्ट करवा रही है। तो भाई एग्जाम ऑनलाइन में ही अच्छा होता है, स्टूडेंट को ज्यादा लंबा दूरी तय नहीं करना पड़ता, आराम से अपने शहर में उनका हो जाता है। समझ गए, तो एग्जाम ऑनलाइन होगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो आप लोगों का डाउनलोड होगा, जब भी आपका आएगा एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा तो फिजिकल का एडमिट कार्ड फिजिकल का रोल नंबर और जन्म तिथि से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा सीआईएसएफ एचसीएम 540 पोस्ट में। समझ गए, फिजिकल का रोल नंबर लगेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड कुछ नहीं लगेगा, फिजिकल का रोल नंबर लगेगा और आपका जन्म तिथि। यदि आपके पास नहीं है तो ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। इतना समझ गए। अब देखिए टाइपिंग टेस्ट, बात करें टाइपिंग टेस्ट का तो दोस्तों बता दें कि टाइपिंग टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो लगभग आपको एग्जाम से 20 से 25 दिन का समय मिलता है टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि आंसर की आता है, फिर रिवाइज आंसर की आता है, फिर रिजल्ट आता है, तो 20 से 25 दिन का टाइपिंग का आपको समय मिलता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है, नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, साथ में हिंदी और इंग्लिश, 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न हल एवं व्याख्यात्मक सहित 5 सोल्व पेपर 2023 से लेकर 2021 तक और 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है। दोस्तों इस बुक के साथ इनकी प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग ये बुक और प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए बुक और ये प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। इसमें हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको करना है टाइपिंग, इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना है। तो दोस्तों एग्जाम के साथ साथ यदि वर्दी लेना है इसमें, तो एग्जाम के साथ तैयारी के साथ साथ आपको स्किल टेस्ट का भी टाइपिंग करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट की भी तैयारी करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों, काफी स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन स्किल टेस्ट में जाके रिजेक्ट होते हैं, तो इसीलिए दोस्तों तैयारी में लग जाइए। बात रहा एग्जाम का, तो दोस्तों फायरमैन का एग्जाम खत्म होते ही 1 से 2 महीना के अंदर आपका भी एग्जाम, समझ लीजिए आपके पास, मान के चलिए कि 2 महीना है आपके पास, मान के चलिए कि आपके पास 2 महीना है और 2 महीना में आपको एचसीएम की तैयारी करना है। समझ गए, तो तैयारी में लग जाइए। जैसे ही कोई सूचना ऑफिशियल आएगी हम फटाफट वीडियो बनाकर बता देंगे। लेकिन भाई अब बारी आपकी है, क्योंकि फायरमैन का एग्जाम समझ लीजिए 26 तारीख को खत्म हो जाएगा, बारी आपकी है। तो समझ लीजिए दोस्तों अनुमानित 2 महीना में आपका एग्जाम, इस सितंबर को छोड़ के अक्टूबर और नवंबर के बीच तक आपका एग्जाम हो सकता है। समझ गए, 2 महीना, तो तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।